ये लड़की जैसे ही नींद से उठी तो उसने देखा कि उसका बिस्तर गीला हो चुका था। डर के मारे वो दोबारा लेट गई ताकि कोई देख ना ले। घर के बाकी लोग नाश्ते पर आ चुके थे, लेकिन लड़की अब तक कमरे से बाहर नहीं निकली। तभी उसके पापा उसे जगाने आए, पर वो सोने का नाटक करती रही। जैसे ही उस लड़की को लगा सब चले गए तो वो उठ गई, मगर उसी पल उसकी सौतेली माँ ने उसे गीला बिस्तर छुपाते हुए पकड़ लिया। गुस्से में सौतेली माँ बोली, ये कंबल धोकर सुखाओ वरना आज रात फर्श पर सोना पड़ेगा। लड़की चुपचाप कंबल धोकर सुखाने रख देती है, लेकिन जब खाने बैठती है अचानक उसके पेट में तेज दर्द होने लगता है। वो दवाई लेने मेडिकल स्टोर पहुंचती है। नर्स उसके सिर को चेक करती है तो उस लड़की का माथा तप रहा था। उसे बुखार की दवा देकर घर भेज देती है। घर पहुंचकर वो लड़की हैरान रह जाती है। कुछ लोग घर का सामान बाहर फेंक रहे थे। अभी वो लोग उसे पकड़कर गाड़ी में बैठा लेते हैं और ले जाने लगते हैं। फिर उसकी सौतेली माँ गेट से लटक कर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी खास बेटी स्कूल से लौट आती है तो वो औरत इस डर से गेट छोड़ देती है कहीं उसकी बेटी को भी नहीं ले जाए। फिर डरी हुई बच्ची बाथरूम जाने का बहाना करती है। जैसे ही किडनैपर उसे नीचे उतारता है वो मौका देखकर भागती है और सड़क किनारे खड़ी एक कार में बैठी औरत से मदद मांगती है। कार में बैठी औरत तुरंत दरवाजा खोल देती है और गाड़ी को भगा के लड़की को बचा लेती है। उस औरत ने देखा शायद इसके जूते भागते वक्त गिर गए होंगे तो वो औरत बच्ची को नए जूते दिलाती है और अपने घर ले जाती है। जैसे ही लड़की अंदर कदम रखा तो उसे राजकुमारी जैसा खूबसूरत कमरा दिखाई देता है। उसका चेहरा खिल उठता है। असल में वो औरत बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन खुद मां नहीं बन सकी थी। उसने बच्ची को प्यार से खिलाया पिलाया। लड़की खुश थी, मगर अचानक उसका पेट फिर से दर्द करने लगा। डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि उसे इन्फेक्शन हो गया है। उसी वक्त बच्ची के सौतेली मम्मी पापा अस्पताल पहुंच जाते हैं। औरत जाने ही लगी थी कि उसने सुना बच्ची की सौतेली माँ जोर से चिल्ला रही थी और बोल रही थी, अब इसका खर्च कौन उठाएगा। ये सुनते ही वो औरत बच्ची के इलाज के बिल के पैसे भर देती है। घर लौटने पर सौतेली माँ ने नए जूते देखकर बच्ची पर भड़क उठती है, मगर बच्ची वो जूते अपनी छोटी बहन को दे देती है। लेकिन बहन भी उससे नफरत करती थी। उसने वही जूते बच्ची पर फेंक मारे। कुछ ही दिनों बाद सौतेली माँ बीमार पड़ गई। तब बच्ची ने उसके लिए खिचड़ी बनाई। खाना बनाते समय उसे याद आया कि जब वो छोटी थी तो उसकी असली माँ उसके लिए शहद वाला सूप बनाती थी। वो भी सूप बनाने लगी, लेकिन शहद की बोतल तक उसका हाथ नहीं पहुंचा तो उसने भाई से मदद मांगी, मगर भाई ने बोतल गिराकर तोड़ दी।